करती तो मेरे ख्याल में 180 90 रन या 200 या उससे प्लस भी हो सकते, 180 से कम तो नहीं होते अगर वो पहले बैटिंग करते। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो। ठीक है, वो इंडिया ने बता दी है। अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है। मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है। उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं, वो सब एक जैसी हैं। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सबकी सब पास पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। एक बारी पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल में क्या हालचाल है। ग्रुप ए में क्योंकि भारत है, ओमान है, यूएई है और एक और है, कुछ तो है वो, वहम है कुछ तो। इंडिया की टीम का है अबे ये नेट रन रेट होता है भाई लोगों, +10 का नेट रन रेट है और वो यूएई वाले मुझे तो लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है ये इस कर्जे से अगले 5 साल तक बाहर नहीं निकलेंगे। कुलदीप यादव आपको पता है वो स्पिन का मास्टर जाना जाता है। जिस तरह से वो आया और परफॉर्म करता जा रहा है ना, वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए। यूएई को इस तरह से वाइंड अप किया है जैसे गली क्रिकेट के बच्चे हों और उनके सामने इंटरनेशनल टीम खेल रही हो। उससे मैं सपोर्ट करता हूँ। शुभमन गिल मेरा फेवरेट है, अभिषेक भी। और जो स्टार्ट में उसने ना इनिंग के लिए यार बना था बिल्कुल। और अगर कुलदीप यार वन ऑफ द टफ बॉलर, ये जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था मुझे 2 बंदों से डर होता था, कोहली से और कुलदीप से। अच्छा, ये जो टफ स्क्वाड था इंडिया का और जो पहले मैच में इन्होंने जो खेली है, बैटिंग में, बॉलिंग में, सब चीज में परफॉर्मेंस दी है, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा डरना चाहिए। कुछ भी नहीं वीक, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी फील्डिंग भी अच्छी है। सिर्फ इतने कम स्कोर पे उनको आउट कर दिया और उन्होंने जो स्कोर अभी चेस किया है वो भी बिल्कुल मतलब 10 विकेट्स उन्होंने चेस कर लिया। को हमारे डीवी ढूंढने और हमारा कुछ भी नहीं बनना। आपको मैंने कल भी कहा था कि इंडिया के लिए एक प्रैक्टिस मैच है। एशिया कप 2025 और भाई टीम इंडिया की बैंग बैंग एंट्री। भाई शेर जब मैदान में उतरता तो ऐसे ही दहाड़ता है। 27 पे लिटरली एक आउट था और 57 पे पूरी टीम को आउट करके रख दिया। भाई 2 बंदे, गब्बर साहब आप जिंदाबाद है। आप 50 साल पहले कह गए थे, आज जिस तरीके से भी कुलदीप उतरा है, 4 विकेट तो सिर्फ 7 स्कोर, शिवम दुबे 3 विकेट सिर्फ 2 स्कोर। भाई 2 बंदे लेट डूबे हैं। ये वही यूएई जिसने पाकिस्तान को 177 ठोका था। लोग कहते हैं इंडिया तो T20 खेला ही नहीं है, डायरेक्ट T20 फॉर्मेट में उतर रहा है, इनको बड़ी मार पड़ जाएगी। लेकिन भाई आज जरा बातें बताओ, कहीं बाल में स्प्रिंग तो नजर नहीं आया, कहीं भाई पिच तो नहीं चेंज कर दी थी, कहीं कुछ इस तरह का जादू तो नहीं कर दिया था। भाई ये होता है टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। बुमराह से डर रहे थे, नो डाउट, उसने एक यॉर्कर किया और बहुत तगड़ा किया। लोग बाकी प्लेयर से डर रहे थे, अर्शदीप को डर रहे थे, वो तो खेला ही नहीं। लेकिन कुलदीप सिलेबस में आया, भाई दुबे सिलेबस में आया। और जब बात है इंडियन बैटर्स की तो भाई दुनिया जानती है उनके बैटर्स कैसे तोड़ते हैं। और आज जैसा उन्होंने यूएई को तोड़ा है, पहले बॉलिंग में तोड़ा, उसके बाद जोड़ा और फिर बैटिंग में आके तोड़ा और दुनिया को बता दिया कि टीम इंडिया इज ऑफिशियली लैंडेड इन दुबई। और एशिया कप की जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब तमाम टीम्स में एक डर बैठ चुका है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, अभी तो ट्रेलर आया, जब मूवी आएगी, जब पूरी फिल्म रिलीज होगी तो बनेगा क्या। इंडिया ने भाई ट्रेलर दे दिया और दुनिया के मुंह पे तमाचे जो है ना मारने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो इंडिया को वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, जो कि हर कोई इंतजार कर रहा था कि भारतीय टीम मैदान में उतर क्यों नहीं लग रही है। भाई जब उतरी है तो उन्होंने पतलूने उतार दी। वही कह रही हूँ, उतर गई, आ गया सवाल, ले लिया मजा। सरपंच जी तो चल दिए, वो भी 57 के ऊपर 10 विकेट। सीरियसली इतना अच्छा स्टार्ट यूएई ने लिया, लग रहा था कि जैसे आपने बात की कि 180 190 तक जाएगा। भाई पाकिस्तान को 177 ठोके थे इस टीम ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक जैसी है। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सबकी सब पास पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। और ये एशिया कप में जो टीम, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, जो टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि पाकिस्तान का राउंड का मैच है, फिर उसके बाद सुपर 4 में भी आना है, उसमें भी जो टीम इंडिया को हराएगी, इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर
99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर इस जगह पे पाकिस्तान की टीम होती तो मैं ये कहता जरूर पाकिस्तान टीम का भी कोई मुकाबला नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, ये श्रीलंका हरा नहीं सकता, या बांग्लादेश इनको नहीं हरा सकता, या कोई और टीम इनको हरा नहीं सकती, सब हरा सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात हो रही है कि जो टॉप की टीम और जो प्लेयर, जो बॉलर, जो क्रिकेटर, जो परफॉर्मर्स उनके पास है, उस टीम को देखते हुए किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं, और जो टीम इंडिया को हराएगी वो अपसेट होगा। मेरी नजर में अगर इंडिया फाइनल हारता भी है तो मेरी नजर में फिर भी दुनिया की टॉप टीम है। वो उस वक्त बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वरना कोई मुकाबला नहीं है। कोई एक क्रिकेटर मुझे बोल दे। अब माइकल वॉन की बात करूं, पता नहीं ये कहां तक सही है या गलत है। वो कहते हैं कि जी इंडिया को एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए। भाई क्यों नहीं खेलना चाहिए? एशिया कप है तो इंडिया को खेलना चाहिए। अब एशिया कप तो इंडिया को खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए भाई। एशिया की टीम है, सबको खेलना चाहिए। हम भी कहते हैं सब खेलें और खेलना चाहिए भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब उस बंदे का एशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उनकी ये बात ठीक है, मैंने एक जगह पढ़ी है, अब ठीक है ये गलत है ये मुझे आइडिया नहीं, अगर उन्होंने ये बात की है तो वो ये सोच रहे हैं कि यार एशिया में इससे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं, तो ये क्यों टाइम जाया कर रहा है एशिया में टीम्स के साथ खेल के। उसकी सोच है, क्योंकि वो एशिया का नहीं है। अगर वो एशिया में होता वो जरूर इस किस्म की बात नहीं करता। ठीक है ना, एशिया कप होना चाहिए, सब टीमें खेलनी चाहिए। और इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी टीम है। जितनी टीम्स इंडिया के साथ खेलेंगी वो बहुत कुछ सीखेंगी। वो सीखेंगी बुमराह को कैसे खेलना है, वो सीखेंगी सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, इन सबको कैसे खेलना है, इन सबको कैसे इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो आज के मैच में मैंने सोचा यार क्या टाइम जाया करूं, 57 तो किए, इनिंग खत्म हुई है, पहले वीडियो ही बना लेते। तो आज के मैच में 100% कोई माने ना माने पाकिस्तान टीम के ऊपर ठीक ठाक किस्म का प्रेशर गया होगा। और मैं ये भी समझता हूं प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, यूए तो पाकिस्तान से भी ज्यादा वीक टीम है। पाकिस्तान इतनी बुरी टीम थोड़ी है कि इस तरीके से पाकिस्तान का हाल होगा। प्रेशर जरूर जाता है कि यार इंडिया ने तो बिल्कुल ही 57 पे आउट कर दिया। Wasim, really, it's like because I was just saying, जब मैं बोल रहा था ये बात, they've really worked very hard on their cricket. They've really, in the last decade or so, it's like they're becoming, closing the gap on all the big teams around the world. And now it's the other way around. I think everybody else needs to close the gap with the Indian team. Everybody else, they had to catch up with them now. They're miles ahead of every other team. And credit to all people involved. BCCI, जो भी आता है, उनकी पॉलिसी एक रहती है। IPL से उन्होंने पैसा बड़ा आता है, फिर पैसा वो हर एसोसिएशन को मिलता है। हमें ये जड्डू और या निखिल एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे चलता है वो। अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, किए हुए हैं, ये चलने चाहिए। तो नीचे से कोई चीजें चेंज नहीं होती, ऊपर से चेंज हो जाता है। नीचे से जो मेन प्लेयर हैं वो वही रहते हैं। अगर आप सब के सब चेंज कर दोगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो जाएगा अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है, वो जो भी कोई आता है वो अपनी टीम ले आता है। अपनी टीम जरूर लाओ, बट अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, you don't have to sack them. खैर, it's an old story. That's a different story. Waqar, interestingly, the momentum was in India's favor. हम इंडिया की बात कर रहे हैं जी कि बिल्कुल unstoppable, and they just kept winning. मैंने पिक किया है कुलदीप यादव क्योंकि लेट मिडिल ऑर्डर के खिलाफ ये आउटस्टैंडिंग है। एक वजह जो इनको खिलाया भारत ने वो ये भी था कि टेल एंडर्स के खिलाफ लाजवाब बॉलिंग करते हैं, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है, सो टेल एंडर्स इनको पिक नहीं करते हैं। सो एक जो रिस्ट स्पिन होती है ना, ये मुश्किल आर्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2-4 जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वर्ल्ड सर्किट में, वो 3 बॉल अच्छे करेंगे तो 2 खराब भी करते हैं, बिकॉज गेंद को लैंड करना एक जगह पे बड़ा मुश्किल काम है। मगर ये एक तो बिल्कुल इनकी लाइन और लेंथ बहुत ही अच्छी है, और थोड़ी ढीली स्पीड से भी बॉल कर रहे हैं। ढीली से मुराद ये कि इतनी तेज बॉल नहीं कर रहे हैं। और 50 ओवर्स में आई थिंक थोड़ा कम पेस से बॉल करने से का फायदा ये है कि गेंद स्पिन होता है और फिर आप विकेटें भी ज्यादा ले सकते हैं। और ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है
जो कि सेंटनर ने इनफैक्ट शुरू किया। इसी तरह से केशव महाराज भी जो है वो गेंद को हवा में फ्लाइट कर रहे हैं ताकि इन पिचेस के ऊपर गेंद स्पिन कर सकें, और जब हिटिंग की बारी आती है तो बड़ा मुश्किल होता है कि ढीली स्पीड पे, ढीली लाइन और लेंथ के ऊपर चौका छक्का लगाना। मैच आपने देख लिया, इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हिंदुस्तान तो 220 भी हो सकता था, बट इतना आसान ये बॉल बल्ले पे आ नहीं रहा। बट अगेन हैविंग सेड दैट, बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। माय फुल सपोर्ट टू, वेल डन, कीप गोइंग, कीप इट अप। आपकी टीम इंशाल्लाह बड़ी बड़ी टीमों को हराएगी। ये यंगस्टर्स की गेम है, ये एग्रेशन की, और जिस तरह से टीम इंडिया पिछले कुछ अरसे से T20 क्रिकेट खेल रही है ना सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में, वो जबरदस्त है। और उन्होंने उसी के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि अब फलां को डाल लें। ओ भाई क्या खेल रहे हैं भाई, ऐसी T20 क्रिकेट कभी तारीख में नहीं देखी गई। मैं अभी से अभी ये बात ही कर रहा था कि ये हो क्या रहा है कि हर गुजरते दिन जो एक T20 मैच देखने को मिलता है इंडिया का, या कोई टेस्ट मैच देखने को मिलता है, इंडिया एक नया आलमी रिकॉर्ड बना देता है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। यू कैन वेल इमेजिन कि इंडिया इस टाइम पे किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। टीम है तो कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत हाई हैं, हालांकि 2 टॉप प्लेयर्स उनका हिस्सा नहीं। अभिषेक शर्मा मोस्टली स्कोर करता है जी ऑफ साइड पे 34%, उसकी फेवरेट है ना वो। लो जी स्टेप आउट कर दिया और मार दिया चौका। इतनी जोर से वो शॉट लगाता है ना कि मतलब वो बॉलर के सर को पार करने में जोर से इसकी किल्लियां उड़ेंगी 14 सितंबर को मीरा, इतनी जोर से। क्या हुआ होगा क्या 14 सितंबर द किल्लीज विल बी आउट। दिमागी मरीज रहा हुआ है, बड़ी मुश्किल से इसको वहां से निकलवाया था मेंटल असाइलम से। ठीक है 14 सितंबर मार्क द डेट। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है? कभी कभी जहनी तनाव में लोग होते हैं, दिख रहा है आपको, परेशान होते हैं। हाँ। टेंशन नहीं लेनी, अपना गजाल भाई है, ठीक है? ऐसे नहीं। बिल्कुल। क्या होगा 14 को? हारेंगे वो, नॉट अस, आप, हम जीतेंगे। ओके जी, 15 रन हो गए हैं गजाल। वो देखो छोटे छोटे कदम लेके कैसे भाग रहे हैं बॉल के पीछे पीछे। छोटा सा अच्छा, अब वो सारे लोग कहाँ गए? यूएई से जीतने में इतने खुश हो रहे हो, इससे जीतने में जीत जाओ। अच्छा एक मिनट, हमें पिटाई हुई थी यूएई के खिलाफ, ठीक है? और हमने उनको खेलने दिया था। देयर इज अ डिफरेंस। इंडिया सामने आ गई है सबको भाई, आईपीएल की पड़ी रहती है। आईपीएल में अगर तुमने बिकना तो परफॉर्म करो ना, परफॉर्म अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो बिकोगे। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आते, पहली बॉल पे ही छक्का। यार मतलब वो युवराज सिंह कहता है क्या कहता है उसको कि पाजी थोड़ा आराम से खेला करो, उतने उतने खेलते रहते हो, वो उसको समझ नहीं आती ये बात। ओए अभिषेक शर्मा तू क्या इंसान है, क्या चीज है? पहली बॉल करवा रहे हो 80 मीटर का पहली इतने बॉल पे महीने के बाद तू खेल रहा है, के बाद T20 खेल रहे हैं अगले, इतने महीने के बाद ये क्रिकेट खेल रहा है और पहली बॉल के ऊपर तूने छक्का मार दिया। भाई साहब तू क्या खाता क्या है ये तो बता दे। 3 छक्के आएंगे इस ओवर में लाजमी। देखो भाई कोई मसले वाली बात देखो, उमर कितने महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है, कोई लग रहा पता। और उसे छक्का भी कवर का मारा है, और उनके मेन बॉलर को मारा है हैदर अली को, और 80 मीटर का छक्का मारा है। सबसे मुश्किल शॉट 3 ओवरों में खत्म हो जाएगा मैच। मैंने आपको बोला पावर प्ले से पहले ही खत्म होगा, लेकिन जो है ना हैदर अली उनका सबसे अच्छा बॉलर है उनकी तरफ से, लेकिन 6 महीने के बाद T20 हो रहा है इंडिया का और पता ही नहीं लग रहा भाई कितने अरसे बाद खेल रहे हैं। देखें मेरे पास 57 पे यूएई की सर जमीन के ऊपर ही उन्होंने उड़ा के रख दिया है। देखें जी ये मजबूत टीम बन गई है इस वक्त। देखें अब डर तो एक दफा इंडिया ने डाल दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ऊपर से 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच है एक दफा, अब कल मैच जब पाकिस्तान का है ओमान के साथ, मेरी कोशिश यही होगी, दुआ भी यही होगी कि एक दफा पाकिस्तान भी ऐसी तरह परफॉर्म करे। इसी यूएई ने पाकिस्तान को 170 मारे थे और इंडिया ने 57 पे ऑल आउट कर दिया भाई। देखें अब ओमान के साथ जो मैच है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान उसमें क्या कारनामा अंजाम देती है। अगर तो देखें पाकिस्तान ने अगर 50 पे आउट कर दिया फिर तो इंडिया का एकदम 50 पे भाई, लेकिन आगे पाकिस्तान किसी को 50 पे आउट करेगा नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट है, मगर अगर पाकिस्तान प्लेयर में अगर कोशिश करें सब कुछ कर सकते हैं। चले सर आज के मैच में वापस आता हूँ। कुलदीप ने 4 आउट किया, स्कोर पड़े सिर्फ 7। शिवम दुबे ने 3 आउट किया, स्कोर पड़े सिर्फ 2। भाई 2 बंदे आके 7 खिलाड़ी उठा गए हैं। देखें जी ये इस वक्त मजबूत टीम बनने की कोशिश कर रही है। देखें इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो एशिया कप में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, विराट रोहन नहीं है। अब देखा जाए अगर पाकिस्तान की देखा जाए वो भी टैलेंट लड़के न्यू टैलेंट है, बाबर आजम नहीं है, वो सीनियर खिलाड़ी नहीं शामिल किए गए।
देखें इस वक्त इंडिया की मजबूत टीम है। आज एक दफा तो सबको डरा दिया ना उन्होंने। मैं कहता हूँ सर ऐसा टेरर पैदा किया, हिल के हम यहाँ हिल के रह गए। और वाकई इंडिया ने साबित भी किया। अब यूएई में देखें मैचेस तो चल रहे हैं, हालांकि उनकी होम ग्राउंड है।